हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, सब कुछ रिलीज हो चुका है। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 100 से 110 और यू कैन से 109 मार्क तक उनका स्कोर आया होगा। तो थोड़े तो मार्क्स से वो अपना जो जेआरएफ है उससे हाथ धो बैठे। उसी के साथ साथ जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 90 से 100 के बीच में होंगे और उनका भी जेआरएफ से ओबीसी कैटेगरी से कट ऑफ जो है वो बचा होगा। तो सब कुछ ऐसे ही सोच रहे होंगे कि यार मेरा इतना क्लोज जाके कट ऑफ क्यों रह गया, और मैं एक दो मार्क्स और मैं एक दो एमसीक्यू एमएसक्यू सॉल्व करके आ जाता तो शायद इस टाइम पे मैं बहुत खुश होता। शायद इस टाइम पे मेरी जेआरएफ जो है वो हाथ में आ चुकी होती और मैं आगे बढ़ चुका होता अपने आगे वाले सपनों के लिए, टारगेट्स के लिए। तो ये जो सवाल है जो कि आपके सभी के सामने कि सिर्फ 5 से 10 मार्क्स कम मिले हैं क्या, और अगर बात करें मेहनत की, अगर बात करें डेडिकेशन की, तो आप सभी लोगों ने उतनी मेहनत की है जितनी आपके कट ऑफ क्रॉस करने के लिए चाहिए थी। बस अब यहां पे बात आती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा किया था, आपने एग्जाम में प्रेशर किस तरीके से हैंडल किया था, आपने किस तरीके से पेपर को दिया था, आपने कौन से क्वेश्चंस के ऊपर कितना टाइम दिया है। ऐसी छोटी मोटी चीजों को लेके जो कट ऑफ का कैलकुलेशन है उसमें से आपके मार्क्स जो है वो कम हुए होंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपका स्कोर 110 के पीछे, 108 के पीछे अगर स्कोर आपका आया है तो आपने अटेम्प्ट जो किया था वो ऑफकोर्स 120 के ऊपर ही होगा, बट कुछ क्वेश्चंस जो है वो गलत सॉल्व करके आपका स्कोर पीछे आया होगा। तो क्या करना चाहिए इस समय, और कौन सा पार्ट है जिसको अभी मैं पढ़ूं, कौन से टॉपिक से जिसको मैं कर लूं, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट इस स्टेज में जब वो जाता है जो 100 मार्क लेके आ सकता है, वो यही सोच रहा है कि यार मैंने मेरी लाइफ का बेस्ट दिया था, मैं अब इससे ज्यादा क्या दे दूं जिसके बाद मेरे को जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाए। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जो 100% स्टूडेंट जितने भी होते जो क्वालिफाइड हुए होते उसमें से 70 to 80% स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता है जैसा आपको लगता है कि उन्होंने भी उतना 100% दिया है, आपने भी अपना 100% दिया है, बट छोटी छोटी जगह पे आपका मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसकैलकुलेशन हो गया और आपका कट ऑफ जो है उससे आप हाथ धो बैठे। तभी क्वेश्चन मार्क सभी के सामने होगा, मैं क्या पढ़ूं जिसके बाद मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो उसीलिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आप सभी लोग पढ़ते हो जिसमें यूनिट 4 का पार्ट जो रहता है स्टैटिस्टिक्स, उस स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में आपको मार्को चेन, आपको एलपीपी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इस एग्जाम के लिए जरूर अटेम्प्ट कर सकता है कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट। बेसिक्स से लीनियर अलजेब्रा की नोटेशंस और मैट्रिसेस, उनकी इंफॉर्मेशन वहां पे पता होनी चाहिए और प्रोसेस पता होनी चाहिए। आप मार्कोव चेन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप एलपीपी के क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अभी ये सोचिए कि हाँ, मेरी सीएसआर नेट में रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ऐसे जो टॉपिक यूजुअली हर कोई स्टूडेंट करता है उतनी प्रिपरेशन बहुत कंप्लीटली आप लोगों ने की है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जनरल एप्टीट्यूड पूरा खुला पड़ा हुआ है। आने वाले एक महीने को इस तरीके से उसको टारगेट कीजिएगा कि लास्ट के 6 से 7 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर है उसमें से हर एक क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से आया है, हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से करूंगा, हर एक टॉपिक को मैं उस लेवल का करूंगा कि आने वाले सीएसआर नेट एग्जाम में अगर जनरल एप्टीट्यूड का उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो वो मेरे हाथों से तो नहीं बचेगा। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जनरल एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स है, शायद जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि उसमें आपने कुछ टॉपिक्स किए होते और वहां से आपके 10 मार्क्स आ जाते और एक्स्ट्रा जितने भी आपके आए उसमें से, तो शायद आज आपके हाथ में जेआरएफ हो जाती। तो इसको भी कभी मत भूलिएगा कि जेआरएफ लाने के लिए आपको हर एक चीज को लेके चलना पड़ता है। एंड एंड में सपोज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को नहीं किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते चलते हैं कि सर अलजेब्रा मुझे डिफिकल्ट लगता है, मैं स्किप करूं क्या, मुझे पीडी ओडी डिफिकल्ट लगता है, इंटीग्रल इक्वेशन अप्लाइड डिफिकल्ट लगता है, इनको मैं स्किप कर दूं क्या। तो ये जो दिमाग में आप लोगों ने बैठा हुआ है अभी के लिए, तो इसको क्लियर कर दीजिएगा कि अभी आपने बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लिया है ना, अभी अपना डोमेन बढ़ाइए, अभी उन टॉपिक्स को डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिएगा जो टॉपिक्स आपने पिछले एग्जाम के लिए नहीं किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन है सारी आईएफएस के ऐप में अवेलेबल है।
आप IFS के ऐप में एक बार चाहिए, आपको वहां पे लास्ट 12 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस पेपर है, 12 to 14 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल मिलेंगे। लास्ट 12 ईयर्स के जो भी पेपर एनालिसिस है वो सारे आपको वहां पे मिलेंगे। उसी के साथ साथ कट ऑफ जो है वो कट ऑफ मिलेगा। उसी के साथ साथ बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको CSR नेट एग्जाम के लिए चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर कोई स्टूडेंट है जो हमारे बैच में आना चाहता है, जो हमारे साथ अलाइन होकर पढ़ना चाहता है, हमारे साथ आके प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए IFS के जो बैच है 19 फेब को स्टार्ट हो चुके हैं। विकास सर उसमें भी लिनियर अलजेब्रा ले भी रहे, कुछ 2 से 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, IFS का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं विद प्रोमो कोड IFS 75, क्योंकि इसके बाद आपको फ्लैट 75% ऑफ मिलेगा। और ये करने के बाद कुछ टाइम बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि हाँ, अगर आप 100 मार्क्स तक आए हो, अगर आपने इस वीडियो में जितनी चीजें मैंने बोली है उतनी को फॉलो कर लिया है, देन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, CSR नेट जून 2024 की एक 1 डिजिट और 2 डिजिट की रैंक आपके हाथ में होगी। तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग हमारे इस रिजल्ट में जुड़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी आप भी आ जाएंगे हमारे इस रिजल्ट में, और जल्दी से जल्दी हम लोग मिलके इस CSR नेट एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे। So wish you all the very best for your upcoming preparation and happy learning. Thank you so much.